हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद हिज में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ इम्पॉर्टेंट टॉप मोस्ट सेलेक्टेड जीके जीएस फॉर आईआरईएल एग्ज़ाम फॉर ऑल ब्रांच। और ये जीके जीएस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये हमारा पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक मैं अब ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उस चारों वीडियो का एक जगह लिंक प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर से ज़रूर देख लें, क्योंकि उस प्लेलिस्ट में आपको आईआरएल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न भी देखने को मिलेगा और एक प्रैक्टिस सेट भी है 50 क्वेश्चन का। तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, काफ़ी आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। तो बिना समय गवाते हुए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। मेंडलीफ का आवर्त सारणी किस पे आधारित है? ऑप्शन ए एटॉमिक रेडियस पे, ऑप्शन बी एटॉमिक मास पे, ऑप्शन सी एटॉमिक नंबर पे और ऑप्शन डी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एटॉमिक मास पे। ठीक है, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक मास पे है, वही अगर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछेगा तो वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? ठीक है, शासिका हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली की पहली महिला शासक जो थी वो कौन थी? ऑप्शन ए कह रहा है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी रानी रूपमती, ऑप्शन सी चांद बीबी और ऑप्शन डी मणिकार्णिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स इज जम्मू सिचुएटेड। जम्मू जो है निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी तवी, ऑप्शन सी राप्ती और ऑप्शन डी महानदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तवी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डज द ह्यूमन आई वर्क। मतलब मानव आंख जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन ए डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जिसको कि हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो मानव आंख जो है वो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। हिंदी में किस पे काम करता है? तो प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, हिंदी में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज। मतलब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी ताप्ती और ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गोदावरी। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, वही अगर आपको वर्ल्ड का पूछे, विश्व का, तो वो है नील नदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। अब आपको जिप्सम का केमिकल फार्मूला पूछ रहा है। केमिकल फार्मूला मतलब रासायनिक सूत्र, है ना, रासायनिक सूत्र। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 8H2O, ऑप्शन बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 3H2O,
और ऑप्शन डी CSO4 इंटू 2H2O। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2H2O। ठीक है, 2H2O। यही अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता तो 2 के जगह पे हाफ H2O हो जाता, बाकी सेम होता। ठीक है, तो जिप्सम यहाँ पे 2H2O होता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फुलेरीन। हिंदी में भी इसको फुलेरीन ही बोलता है। ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ मैं हिंदी में नहीं लिखा हूँ। फुलेरीन कंसिस्ट ऑफ डैश कार्बन एटम, मतलब फुलेरीन में जो है तो कितना कार्बन एटम होता है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 60। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 60। फुलेरीन में जो है टोटल 60 कार्बन एटम होते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब किसी इकाई धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में उस बिंदु पर कितना कार्य करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं। चार्ज, दैट मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं आवेश। रेसिस्टेंस तो समझते ही हैं आप लोग, प्रतिरोध। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव, और करंट तो विद्युत धारा है ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब विद्युत विभव। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 इज ऑल्सो कॉल्ड। B1 को और क्या बोलते हैं, नियासिन, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड या थाइमिन। तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन B1 का जो नाम है वो है थाइमिन। ठीक है, B1 को थाइमिन भी बोलते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ इज फूड एनर्जी मेजर्ड, मतलब खाद्य ऊर्जा को किस यूनिट में मापा जाता है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मीटर और ऑप्शन डी किलोवाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैलोरीज। ठीक है, हिंदी में भी कैलोरी ही बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रेसिडेंट सर्व्स द लॉन्गेस्ट इन ऑफिस, मतलब निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने सबसे लंबे समय तक पद पर कार्य किया। तो ऑप्शन ए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड दैट मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरिया, मतलब किसने पता लगाया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। ऑप्शन ए माइकल एस ब्राउन, ऑप्शन बी सर रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी सर आइजक न्यूटन और ऑप्शन डी होमी भाभा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, सर रोनाल्ड रॉस। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डैश डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का इसमें से रिचेस्ट सोर्स कौन सा है। ऑप्शन ए लेमन, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी रेड मीट और ऑप्शन डी पल्सेस। पल्सेस दैट मीन्स दाल। ठीक है, पल्सेस दैट मीन्स दाल। ठीक है, और नींबू, लेमन तो आप समझ ही रहे हैं, नींबू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लेमन, दैट मीन्स नींबू। ठीक है, ये रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। ठीक है, और जो भी जितने भी खट्टा पदार्थ होते हैं सब में विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो कॉल्ड टाटा नगर, किस भारतीय शहर को टाटा नगर भी कहा जाता है। रांची, जमशेदपुर, भिलाई, धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जमशेदपुर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 12 नवंबर, ऑप्शन डी
6 अक्टूबर और ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो है 14 दिसंबर। ठीक है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। सोल्डर जो है किसका किसका मिश्रण है? कॉपर एंड टीन, आयरन एंड लेड, लेड एंड टीन और कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेड एंड टीन। मतलब ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है लेड एंड टीन। दैट मीन्स लेड मतलब पीबी और टीन मतलब एसएन। ऑप्शन आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स वाज आर्थर परेरा एसोसिएटेड। मतलब आर्थर परेरा किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल। ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय बॉडी ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन इज। मतलब वह पदार्थ जो आमतौर पर निर्जलीकरण के दौरान शरीर से नष्ट हो जाती है। मतलब कि अगर हम कम पानी पीते हैं, किसी के शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है किसी कारणवश, चाहे वो ज़्यादा पसीना निकलने से हो या फिर अगर किसी को वोमिटिंग ही हो गया, किसी कारणवश अगर ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है तो शरीर में कौन सा पदार्थ है जो नष्ट होने लग जाता है? ठीक है। दैट सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट, वो सब्सटेंस जो नष्ट होता है, लॉस्ट होता है, वो क्या है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी शुगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम क्लोराइड। दैट मीन्स NaCl। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन टोबैको। टोबैको दैट मीन्स टोबैको मतलब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? खैनी। सबको तो पता ही होगा खैनी। ये टोबैको में जो क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए कैफीन, ऑप्शन बी मॉर्फिन, ऑप्शन सी निकोटीन और ऑप्शन डी हशीश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निकोटीन। उसमें टोबैको में क्या पाया जाता है? निकोटीन। ठीक है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? साउंड इन नेवी एंड रिसीवर्स, साउंड नॉट इन एयरक्राफ्ट रेंज, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रिसीविंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। तो इस तरह से आपका टॉप 20 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। और आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन आपको हमारे चैनल पे कुछ ना कुछ बेस्ट कंटेंट देखने को मिलेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और मिलेगा MCQ क्वेश्चन। ठीक है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मस्त हो।